हेलो एवरीवन। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगा। ठीक है, पूरा प्रूफ भी दिखा दूंगा कैसे आता है 2πr। जो वृत्त की परिधि 2πr होती है वो कहाँ से आती है, क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देखो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल है एक आपका। सर्कल की रेडियस आपको गिवन होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डायमीटर बोलते हैं, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर से। ठीक है, सेंटर से पास होते हुए इसको बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास जो है, व्यास होता है त्रिज्या को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा व्यास निकल के आ जाता है। ठीक है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल। तो यहाँ नहीं कि हम यहाँ से यहाँ तक अगर व्यास मार रहे हैं तो इसको 2r के बराबर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से और इस छोर तक जो है r हो जाएगा हमारा। ये जो सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक r हो जाएगा। ठीक है, हमें व्यास भी पता हो गया जो है, और हमको जो है रेडियस पता हो गया। व्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, बट मैंने बेसिक जानकारी है तो बता दिया। अब जब एक सर्कल पूरा बनता है तो उसके सेंटर पे कितना एंगल होता है, 2π। एक सर्कल पूरा जब कंप्लीट बनता है तो उसके सेंटर पे केंद्र पर कितना एंगल बनता है, 2π, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, एंगल भी पता हो गया, रेडियस भी पता होगी। अब दो ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब हमें जो है किसी भी सर्कल की जो है परिधि निकालनी होती है, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना होता है, हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या, एक थीटा और रेडियस। अब देखो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस चापटे त्रिज्या जो है फॉर्मूला होता है, इसको हम सर्कमफेरेंस निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे। देखो ये एक डायग्राम बहुत जाना पहचाना सा है। हमने इसी जो है सर्कल को छोटे से एक पार्ट में काट दिया इसको। ठीक है, जिसके सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ 2π बन रहा था, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई थी, थीटा दे दिया, थीटा दे दिया। ठीक है, और इसको बोल दिया इन्होंने कोई ये आर्क है। ठीक है, छोटा आर्क है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है बड़ा आर्क हो गया, बस इतना फर्क है। यहाँ पे छोटा आर्क है, छोटा चाप है, यहाँ पे जाकर के पूरा घूम गया और ये बड़ा आर्क हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। देखो आर्क चाहिए, ये चाहिए तो थीटा, और आर्क चाहिए, चाप चाहिए, चाप चाहिए क्या करो, थीटा और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो तो आर्क आ जाता है। अब इसी चीज़ को देखते हैं, इसमें अप्लाई करिए क्या होता है। ऐसा थीटा पकड़ो, ठीक है, थीटा को पकड़ो और रेडियस को पकड़ो। देखो आर्क निकालना है, यानी हमें ये पूरा निकालना है सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये कितना होगा, वैसे 2πr होता है बट हम इसमें देखेंगे कि कैसे आता है। तो आर्क अगर निकालना है पूरे सर्कल का तो क्या करो, उसके सेंटर पे एंगल देखो। जैसे यहाँ पे सेंटर पे एंगल देखा था, थीटा था, यहाँ पे 2π है तो 2π रख दिया, रेडियस कितना है r, तो आ गया हमारा 2πr। तो यही होता है। ठीक है, 2πr सर्कमफेरेंस होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि आपके सर्कल को 4 पार्ट में काट दिया गया। ऐसा बोल दिया गया कि आपके सर्कल को 4 पार्ट में काट दिया गया। जब सर्कल को 4 पार्ट में काटोगे तो कुछ इस तरीके से बन गया सर्कल। तो हर पार्ट बराबर कटा, तो किसी एक पार्ट का जो है आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट का आपको इस तरीके से किसी एक पार्ट का आपको सर्कमफेरेंस बताना है, परिधि बतानी है। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसकी भी लंबाई, इसकी भी लंबाई, इसकी भी लंबाई सारी जोड़नी होती है। लेकिन अगर इसकी सारी लंबाई जोड़ने बैठोगे तो बहुत टफ है। ठीक है, ये करना मुश्किल है। इसलिए क्या करो, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जो भी आपका 2πr है उसमें क्या करो, 2πr में जो 2π है ना, जितने पार्ट में काटा गया इस 2π को डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में काटा, 2π को डिवाइड कर दो और रेडियस को वैसे ही रहने दो। 2π को डिवाइड कर दिया हमने, 2π को डिवाइड कर दिया हमने और हमारा आ गया πr/2। 6 पार्ट में अगर काटा गया तो 2π को हमने डिवाइड कर दिया 6 से, 6 भाग काटा था r, πr/3। तो ऐसे अगर हमने 8 पार्ट किया तो 2π/8 × r कर देंगे तो हमारा जो है इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। आसानी से हम जो है फाइंड कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, वो भी हमें कमेंट करें। और आपने देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।